वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरी डे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। ओके, तो आज 1 मई है। 1 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विथ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस सीरीज में क्या क्या रहने वाला है देखिए। इंटरनेशनल न्यूज होगा, नेशनल न्यूज होगा, ऑब्वियसली के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होगा, इंपॉर्टेंट डे होगा एंड इंपॉर्टेंट स्कीम। तो ये सारे टॉपिक हो गए। नाउ एक नजर डालते हैं जल्दी से आज के सारे न्यूज पे। इंटरनेशनल न्यूज देखिए, आज का पहला न्यूज क्या है। ब्रिटेन कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट देखिए, कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। 4 धाम यात्रा को कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। ओके, 4 धाम यात्रा को पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में सोली सोराबजी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये ऑब्वियसली का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, उद्योगपति राहुल बजाज करीब 5 दशक तक बजाज ऑटो लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में रोहित शर्दाना का निधन हो गया। तो ये ऑब्वियसली का दूसरा न्यूज हो गया। ओके, तो ये सारे न्यूज हो गए गाइज आज के, जो कि आगे हम लोग जिसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आप न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो इजली जान सके। ऑल राइट, नाउ आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। Which country has become the first country to allow low speed driverless car to be driven? तो ये ड्राइवरलेस कार क्या है? ड्राइवरलेस यानी वैसे कार जो सेल्फ ड्राइविंग हो, ठीक है, जिसमें ड्राइवर नहीं होते हैं, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार। राइट, तो दुनिया में सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला जो है ये ब्रिटेन पहला देश बन गया है। इज द राइट आंसर ब्रिटेन। ऑल राइट, याद रखिएगा। नाउ इसके एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे देखिए आते हैं। दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने किस शहर में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करेगी? ओके, सो दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, और ये जो है भारत के बैंगलोर में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करेगी। ये रिसेंट की न्यूज़ है, याद रखिएगा। टेस्ला का हेडक्वार्टर क्या है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और इसके संस्थापक या फिर सीईओ या डायरेक्टर एंड सीईओ हैं एलोन मस्क। ठीक है, एंड टेस्ला जो है ये कहाँ की कंपनी है? कहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 4 धाम यात्रा को कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है? ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड द 4 धाम यात्रा इन व्यू ऑफ द राइजिंग इन्फेक्शन ऑफ द कोविड इन एपिडेमिक। ओके, सो ये 4 धाम यात्रा जो है ये रोक लगाया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इज द राइट आंसर। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है 4 धाम यात्रा पे रोक लगा दी गई है, और ये यात्रा जो है कब शुरू होनी थी? 14 मई से। ठीक है, 14 मई से ये यात्रा शुरू होने को थी, जिस पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, और इससे पहले हरिद्वार में हो रही कुंभ मेला पे भी रोक लगाया गया था। ओके, तो याद रखिएगा। नाउ उत्तराखंड के अभी प्रेजेंट सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, कौन है? तीरथ सिंह रावत, ये चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। राइट, बेबी रानी मौर्य वहाँ के गवर्नर है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। राइट, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून में है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी लबाशना, राइट, लबाशना का हेडक्वार्टर कहाँ है? मसूरी में है, ठीक है, मसूरी में ये सिचुएटेड है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, जो कि आप लोग जानते होंगे ये सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी यहाँ पे जो है आईएएस कैडर के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये भी ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और आप लोग जल्दी से बताइए उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? Which state has launched the Oxygen on Wheels initiative to facilitate oxygenation? Okay? तो ऑक्सीजन की सुगमता यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का क्या नेम है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, राइट। सो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। बी इज द राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ऑल राइट, तो ये इनिशिएटिव जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है ऑक्सीजन सप्लाई, जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो वहाँ के निजी अस्पताल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई की जाएगी, ठीक है। और इसके तहत जो है 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहन को तुरंत जरूरत होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाता है। और ये जो वाहन है जिससे ये सप्लाई किया जाता है इसका नाम रखा गया है मोबाइल ऑक्सीजन बैंक, ठीक है। ये इस वाहन का बेसिकली नेम दिया गया है, ओके। तो यह सर्विस जो है 24 आवर उपलब्ध है, जिसे क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों की मांग जो है पूरी की जा रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की जो मांग है उसकी आपूर्ति की जा रही है। तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट की है? हरियाणा गवर्नमेंट की। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? सो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी अपील, ठीक है, कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसे पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण देने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है रिसेंटली। वहाँ के लोकल सिटीजन के लिए जो है, लोकल यूथ के लिए वहाँ के 75% रिजर्वेशन देने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम 1 और सबसे कम 1% ये कहाँ किस राज्य में है? हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट, दमदमा झील गुरुग्राम के सोहन शहर में ये स्थित है और ये कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। दमदमा झील, दमदमा लेक हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क ये हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। राखीगढ़ी सिंधु स्थल कहाँ स्थित है? जूम कर दीजिए थोड़ा सा, ओके। सो देखिए, राखीगढ़ी सिंधु स्थल ये कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार में। ऑल राइट, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हरियाणा से रिलेटेड। आप लोग बताइए हरियाणा के अभी प्रेजेंट सीएम एंड गवर्नर कौन है, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, हाल ही में सोली सोराबजी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस प्रतिष्ठित पद पर आसीन रह चुके थे? रिसेंटली सोली सोराबजी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91. विच प्रेस्टिजियस पोस्ट डिड ही होल्ड? ओके, सो सोली सोराबजी जो थे ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके थे, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के पद पे ये आसीन रह चुके थे, ओके। और ये वकालत के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए ईयर 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ओके। सो याद रखिएगा, इनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है कोविड-19 के कारण, ओके। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया गया है पॉलिटी का, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी हिंदी में बोले तो
महान न्यायवादी, राइट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 के तहत की जाती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी आर्टिकल 76 के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पे परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, राइट, अटॉर्नी जनरल, इसीलिए इन्हें भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार कहा भी जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है बट जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी अटॉर्नी जनरल जो हैं ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं बट इन्हें पार्लियामेंट को जो है एड्रेस करने का राइट इनके पास होता है, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल का पावर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? ओके, सो अटॉर्नी जनरल ये लोकसभा के कार्यवाहियों यानी लोकसभा के प्रोसीडिंग में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट ये वोट वहां नहीं कर सकते, लोकसभा में ये वोट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ओके, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान द्वारा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो है वो नहीं दिया गया है, यानी जब प्रेसिडेंट चाहे तब इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कितने डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? कनाडा हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी डॉलर्स ऑफ असिस्टेंस टू इंडिया टू फाइट द कोरोना इन्फेक्शन। ओके, सो कनाडा अभी अनाउंस किया है कितने मिलियन डॉलर का? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है इंडिया को, ठीक है। ये कनाडा के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। और इससे पहले हमारी कंट्री ने भी कनाडा की मदद की थी, ठीक है। भारत के द्वारा कोवैक्सीन सप्लाई किया गया था कनाडा को इसके मुश्किल टाइम पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब कनाडा के द्वारा जो है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है, प्रदान करने की घोषणा की गई है। ओके, नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। ओके, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया है? ओके, सो उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद झारखंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन जो है ये मुफ्त में होगा। तो अब ये 3 राज्य नहीं बल्कि अभी कई राज्य जो हैं, कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी 20+ स्टेट जो है ये ऐसा अनाउंसमेंट कर चुकी है, ठीक है, कि 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में होगा। ये 20+ स्टेट हैं जहां ये वैक्सीन जो है मुफ्त में होगा, ठीक है। तो ये मत समझिए ये 3 राज्य ही हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा सरकार ने किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? कोविड वॉरियर मेमोरियल भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग को तो याद हो गया होगा, टिल वी विन, जो कि रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखा गया है और ये एम्स के डायरेक्टर हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? मनीष कुमार पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन है जो जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी एंड आज से जो है ये लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का 3rd फेज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को किसने बनाया है? इसके डेवलपर कौन है? ICMR और भारत बायोटेक। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आई थिंक आपके हो गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन करीब डेली रिवीजन हो रहा है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, करीब 5 दशक तक बजाज ऑटो लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? For nearly 5 decades, the non-executive chairman of Bajaj Auto Limited resigned from his post. What was his name? Okay, so Bajaj Auto Limited के चेयरमैन थे राहुल बजाज, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये राहुल बजाज है जिन्होंने अभी
अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। और रिजाइन के बाद जो है, इनके रिजाइन के बाद इनके कजन नीरज बजाज जो होंगे इस पोस्ट पे आएंगे। ठीक है, कौन? नीरज बजाज। ओके, नीरज बजाज को चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा बजाज ऑटो लिमिटेड का, तो याद रखिएगा। और बात करें बजाज ऑटो लिमिटेड की, तो ये जो है ये आपको पता होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और 3 व्हीलर, राइट, 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये, दुनिया का सबसे बड़ा, एंड दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता है, और इंडिया में दूसरा है। ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड ये बजाज ग्रुप का पार्ट है। ओके, और इसके फाउंडर कौन है? जमुना लाल बजाज, राइट। देखिए, जमुना लाल बजाज जो है बजाज ग्रुप के फाउंडर हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड के। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किन्हें नया गृह मंत्री बनाया गया है? ओके, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद महाराष्ट्र के नेक्स्ट गृह मंत्री कौन बने हैं? दिलीप वलसे पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पीके सिन्हा। ठीक है, पीके सिन्हा ने रिसेंटली रिजाइन किया है। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार थे। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो गुइसेप कोंटे जो थे ये इटली के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, जिन्होंने अभी रिजाइन दिया है। क्यों? महामारी से निपटने में आलोचना के चलते। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली रोहित सरदाना हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू वेस्टफील्ड। सो रोहित सरदाना वाज रिलेटेड टू जर्नलिज्म, राइट, बी इज द राइट आंसर, पत्रकारिता। रोहित सरदाना जो थे ये एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे, आज तक के एंकर थे ये रोहित सरदाना, जिनकी रिसेंटली जो है डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड के कारण इनकी डेथ हुई है। करीब 1 वीक पहले ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद जो है इनकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव भी हुई थी। उसके बाद सडनली कल मॉर्निंग में इनकी हालत जो है गंभीर होने के कारण इनका डेथ हो गया। ओके, सो ध्यान रखिए, आप सभी अपना जो है ध्यान रखिए, जितना हो सके सतर्क रहिए, कॉशियस रहिए, क्योंकि सतर्क में ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, सतर्क होकर के ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। सो जितना हो सके आप अपने हेल्थ पे, अपने फैमिली पे ध्यान रखिए। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, देखिए, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता यानी इंग्लिश मीनिंग होता है इसका लिबरेटर। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडिया। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ ये 1835 से 1936 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 20 मार्च 1835 से 1936 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए जो है इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स हिकी। ठीक है, जेम्स हिकी इनका पूरा नेम है, जेम्स अगस्टस हिकी। इनके द्वारा जो है पब्लिश किया गया था 29 जनवरी 1780 में। ठीक है, 1780 में 29 जनवरी को जो है भारत में पहला समाचार पत्र पब्लिश किया गया था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। ठीक है, और आप लोग बताइए इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? यानी भारत का पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था जिसे जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑलराइट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली। ठीक है, 1556 में, कब? 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वाइसरॉय के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब पारित किया गया था? 1878 में, राइट?
1878 में इसे पास किया गया था और उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, जिनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता और संपादक आप कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? मराठी भाषा के पत्रिका जिसका नाम केसरी है उसके संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन, राइट। 1 मई को जो है पूरे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को बढ़ावा देने के लिए, राइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को बढ़ावा देने के लिए मजदूर दिवस को इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। और इस दिन जो है कई देशों में राष्ट्रीय अवकाश भी होती है। और अमेरिका में सितंबर मंथ के फर्स्ट मंडे को लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे 1 मई। और यहाँ पे देखिए अप्रैल का जो इम्पोर्टेंट डे है, जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? अप्रैल में, 5 अप्रैल को, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डे, राइट। इसकी थीम क्या थी इस ईयर? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 नेशनल मैरीटाइम डे की थीम थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट आता है 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे, यानी सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और उसके बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे या फिर अर्थ डे कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। इसका थीम आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके, वर्ल्ड मलेरिया डे। नाउ नेक्स्ट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, ओके। और इसके बाद जो है आयुष्मान दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट डे हो गए आपके अप्रैल मंथ के, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे डे को। और इसका थीम जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, अर्थ डे 2021 का थीम क्या है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, ओके। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे देखिए, कल क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो इसका राइट आंसर क्या है? 29 अप्रैल, राइट। सी इज द राइट आंसर, ओके। सो इसका राइट आंसर देखिए किनके द्वारा दिया गया है? शिवम चौहान, रिया रियांजली और शिवानी सिंह, ठीक है। 3 लोगों ने इसका आंसर किया है, ओके। सो वेल डन गाइज। एंड आज आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? देखिए, नासा क्यूरोसिटी रोवर ने पृथ्वी जैसे बादलों के वीडियो को किस ग्रह पर गुजरते हुए साझा किया है? नासा क्यूरोसिटी रोवर शेयर्ड अ वीडियो ऑफ अर्थ लाइक क्लाउड्स पासिंग ओवर विच प्लैनेट? ओके, सो ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी शुक्र, ठीक है। किस ग्रह पर गुजरते हुए साझा किया है? तो ये सारे ग्रह के यहाँ पे नेम दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी मिडिल सेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन गाइज। यहाँ पे आज का करंट सीरीज जो है समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का करंट सेशन अच्छा लगा हो। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, ओके। और अपना अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे, राइट। तो प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो कीजिए, जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए और सुरक्षित रहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।